हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका कैसे यूज किया जाता है। ये सम हेल्पिंग वर्ब है। इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, आउट टू है, शुड है एंड वुड है। इसमें कैन का जो है पास्ट टेंस होगा। पास्ट जो है पास्ट होता है कुड। इसी तरह मे का जो है पास्ट है पास्ट होगा माइट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। मस्ट इंडिपेंडेंट है, आउट टू इंडिपेंडेंट है। ये जो होता है सेल का पास्ट है। इसी तरह ये विल का पास्ट फॉर्म होता है। तो इनके थोड़ा सा यूज करते हुए कुछ सेंटेंस बनाएंगे। इनका यूज होगा तो सेंटेंस कैसे बनेंगे वो थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैन। पहला सेंटेंस है कैन का यूज। कैन का यूज जनरली हम लोग दो आपस के फ्रेंडों के बीच में या समान लेवल के लोगों के बीच में होता है। एक फ्रेंडली लोगों के बीच में होता है या समान स्तर के कम्युनिकेशन में होता है। पहला यहां पे रजनी और शशि दो सहेलियां हैं, आपस में टॉक कर रही हैं। तो वो लोग कैसी बात करती हैं उसको देखते हैं। पहला है, क्या तुम सितार बजा सकती हो? उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? कैन यू प्ले सितार? क्या तुम सितार बजा सकती हो? उसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू प्ले सितार। यहां पे देखिए कैन का यूज हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शशि, हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूं। तो उसकी सहेली बोलती है, ये इसका इंग्लिश में देती है, यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। तो इसका क्या मतलब होता है कि हाँ मैं सितार तो बजा सकती हूँ, उसके साथ बांसुरी भी बजा सकती हूँ। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। एज वेल बजा सकती हूँ, तो ये वर्ड यूज करना सीखिए। यस आई कैन प्ले फ्लूट एज वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? इसका इंग्लिश में क्या है? कैन यू, कैन का यूज, कैन यू रिटर्न माई बुक्स? शशि, नहीं मैं वे अभी नहीं लौटा सकती। इसका इंग्लिश में नो आई कैन नॉट रिटर्न देम इट। इसको कैन नॉट प्रोनाउंसिएशन में इसको पढ़ेंगे कांट। नो आई कांट रिटर्न देम इट। इसको ऐसे पढ़ेंगे नो आई कांट रिटर्न देम इट। यहां पे कांट जो है कैन और नॉट मिला के बना है। इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिखा जाता है कांट। नो आई कांट रिटर्न देम एट। नहीं मैं अभी नहीं लौटा सकती एट। रजनी नेक्स्ट है, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? ये एक नया सेंटेंस है। कैन यू रीड संस्कृत? शशि, यस आई कैन। इस तरह जवाब दिया जाता है। तो ये कैन का यूज था कि कैन कैसे कैसे यूज किया जाता है। जनरली दो आपस में कम्युनिकेशन में कैन यूज किया जाता है। तो कैन से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके पहले सेंटेंस में हम लोग देखा था इज, आर के साथ, वाज, वेयर के साथ, हैड के साथ हम लोगों ने सेंटेंस बनाया था। हैव, हैज के साथ सेंटेंस बनाए थे। डू, डज के साथ सेंटेंस बनाए थे। तो वो सारे ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब थे। उनके साथ साथ ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं।
इसलिए इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। ये सारे सेंटेंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे इनको मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। ये सारे सेंटेंस इनको मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस में है। में ऐसे सेंटेंस में होता है जब आप किसी आदर सूचक हो, थोड़ा रिस्पेक्टफुल आप किसी से बात करना चाहते, किसी को सम्मान देते हुए बात करना चाहते हैं, सम्मान देते हुए कुछ पूछना या करना चाहते हैं, तब वहां पे फॉर्मल आपका रिलेशनशिप होता है। फ्रेंडली ना होके फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल दो शब्द होते हैं। एक इनफॉर्मल जिसको फ्रेंडली रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, ये फ्रेंडली बोलता है। फॉर्मल को एक फॉर्मल वर्ड होता है। फॉर्मल मतलब थोड़ा सा ऑफिशियली होता है या रिस्पेक्टफुल होता है आप किसी से, इस तरह की चीजें जो होती है उसे फॉर्मल बोलते हैं। तो में जनरली फॉर्मल में यूज होता है, इनफॉर्मल में भी यूज होता है, लेकिन फॉर्मल में जरूर यूज करना चाहिए। अगर आप इनफॉर्मल में भी यूज करते हैं तो और अच्छा है, लगता है कि आप ज्यादा डिसेंट हैं, ज्यादा संस्कारी हैं। लेकिन फॉर्मल में आपको तो यूज करना ही पड़ेगा, ये मतलब है। जैसे छात्र और स्टूडेंट और टीचर के बीच में डिस्कशन है, छात्र है और टीचर है, वहां पे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर। इसको मे आई कम इन सर को अगर हम कहें कैन आई कम इन सर, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। मे की जगह कैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वह इनफॉर्मल हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप अपने बड़ों को, अपने टीचर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वहां पे कैन नहीं यूज करेंगे, बैड मैनर्स माना जाएगा, इसलिए वहां पे मे यूज करेंगे। मे आई कम इन सर। हाउ, यस यू मे, या टीचर यहाँ पे यस यू मे कहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहें यस यू कैन तो भी चलेगा, क्योंकि टीचर बड़े हैं तो बोल सकते हैं। क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूं? स्टूडेंट्स अपने टीचर से परमिशन मांगने के लिए कुछ पूछ रहा है। स्टूडेंट, मे आई अटेंड बाल सभा सर, मे आई अटेंड बाल सभा सर। टीचर कहता है हाँ, बड़ी खुशी से। यस विद ग्रेट प्लेजर। तो टीचर ये भी बोल सकते हैं यस विद ग्रेट प्लेजर, या सिर्फ इतना हाँ आप कोर्स भी बोल सकता है, या तो वो पूरा बड़ा सा सेंटेंस भी बोल सकता है। उसके जवाब में ये होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूं सर? इसका इंग्लिश में सर मे आई एक्कम्पनी सुरेश। एक्कम्पनी का मतलब हुआ साथ में जाना, साथ। एक्कम्पनी का मतलब साथ। ये सेंटेंस जो है साथ है, इसका मतलब होता है साथ। तो ये स्पेलिंग जान के रखिएगा, कंपनी में एसी लग जाता है, ठीक है। यहां पे आपको एसी फिर कंपनी हो जाता है। ठीक है, तो ये कंपनी है, साथ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अध्यापक, नहीं तुम पहले अपना काम, यहाँ पे काम होगा, काम पूरा करो। टीचर मना करते हो कहते नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। यह अच्छा होगा कि तुम पहले अपना काम पूरा करो। नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। तो ये सेंटेंस आपको कई बार बार यूज करने होंगे, दिमाग में बैठाने होंगे, तब ये दिमाग में आएंगे और फिर यूज होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं कुड। पास्ट सेंटेंस में कैन का है, कैन का पास्ट है, ठीक है, कैन का पास्ट है। और फार्मर रिलेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कभी कभी यूज होता है, लेकिन जनरली ये पास्ट फॉर्म में है, तो वहां पे तो आपको जरूरी ही यूज करना है। अगर पास्ट फॉर्म के सेंटेंस बना रहे हैं तो वहां पे आपको कुड तो जरूर यूज करना है, लेकिन कुड को आप जो है प्रेजेंट केस में भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा पोलाइट रिक्वेस्ट केस में कुड यूज कर सकते हैं।
क्या तुम यह काम अकेले कर सके मतलब कोई काम फिनिश हो चुका है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। इसको इंग्लिश में कुड यू डू दिस वर्क एलोन, कुड यू डू दिस वर्क एलोन, ऐसा है। नेक्स्ट सुरेश बोल रहा है नहीं मैं इसे अकेले नहीं कर सका। सुरेश नो आई कुडंट, नो आई कुडंट, कुडंट क्या है, कुड नॉट का फॉर्म है, फुल फॉर्म है COULD, उसके बाद नॉट लगा है, कुडंट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका राजू, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी। इसका इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कुड सी हेल्प यू इन टाइम, कुड सी हेल्प यू इन टाइम, ऐसा है। नेक्स्ट सेंटेंस है सुरेश हाँ कर सकी, सुरेश जवाब देता है हाँ कर सकी। सुरेश ठीक है, यस सी कुड, यस सी कुड। राजू क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। देखिए ये जनरली प्रेजेंट में है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो यहां पे यूज हुआ कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहां पे ये चीजें हैं, अगर दोस्त हैं तो कैन यू ब्रिंग ए, यहां भी यूज है कैन यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मे यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, माइट यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहां पे हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, कुड यूज हुआ तो यहां कैन भी यूज कर सकते हैं, मे भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं। बहुत हद से ज्यादा पोलाइट दिखाना है तो माइट, कैन का यूज जो है हम इनफॉर्मल में होगा, आपसी में, दोस्तों यारों में। कुड थोड़ा सा किसी से कुछ मांग रहे हैं तो थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आप कुड लगा दीजिए, मे लगा दीजिए, और माइट लगाने का मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना। तो ये सारे चारों सेंटेंस हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, 4 सेंटेंस है जो कि किसी से मांगते समय आप यूज करते हैं। किसी से कुछ रिक्वेस्ट है आपको, किसी को कुछ कहना है, बताना है, तो यहाँ ये चारों सेंटेंस यूज होते हैं। वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होता है, लेवल किस लेवल का आप रिस्पेक्ट सामने वाले को देना चाहते हैं, यह उससे आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से ये 4 एक्सिलरी वर्ब आप यूज करते हैं। बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल, बहुत रिस्पेक्टफुल किसी के प्रति होना चाहते हैं तो यूज मे या माइट। हाँ एक इनफॉर्मल रिलेशन है तो कैन एंड कुड से काम चलेगा, लेकिन बड़े हैं आप उनको रिस्पेक्ट देना है तो यू मस्ट यूज द वर्ड मे एंड माइट। दैट्स इट। सुरेश जवाब देता है सुरेश खुशी से, विथ प्लेजर, मैं पानी दे सकता हूं, यस मैं खुशी से पानी तुम्हें दे सकता हूं, दैट इज द मीनिंग। ये 5 सेंटेंस हैं, उन 4 के अलावा ये 5 सेंटेंस हैं जिनका अलग अलग यूज है। उनके छोटे छोटे सेंटेंस हैं, जैसे यहां पे हम यूज करेंगे शायद सोहन ने उसकी मदद की, शायद सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प हिम, मे का है, मे मतलब कोई काम हुआ उसी को पास्ट सेंटेंस में माइट, सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम, परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। सोहन ने उसकी मदद की, काम हो गया, सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। ये ये परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि ये प्रेजेंट में दिख रहा है, और ये ठीक है, तो ये परफेक्ट का है सेंटेंस आपका, सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। दूसरा सेंटेंस है माइट का, यहां यूज हुआ शायद वह यहां आया होगा, ये पास्ट सेंटेंस का होगा। आई मस्ट, ये है इसका सेंटेंस, ही माइट हैव कम हियर, ही माइट हैव कम हियर, ठीक है, आया होगा। ही माइट, मे यूज करते हैं अगर प्रेजेंट के होता तो, क्योंकि काम हो चुका था इसलिए पास्ट में दिख रहा है, इसलिए माइट यूज हुआ। ही माइट हैव कम हियर। नेक्स्ट है मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए, तो यहां अवश्य शब्द यूज हुआ है। अवश्य जब होगा तो वहां पे हमेशा मस्ट आता है, तो ये आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज, आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज, मस्ट का यूज है,
दूसरा सेंटेंस देखिए, मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। यहां घर होगा, ठीक है, ये घर होगा। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। ये सेंटेंस अलग है। यहाँ पे आपको कोई एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस, यहाँ पे आप कोई एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस सेंटेंस में आपको आउट टू यूज किया जाता है। आउट टू इस एडवाइस में कोई अच्छी सलाह के लिए, आपको सांस्कारिक सलाह के लिए आपको आउट टू यूज किया जाता है। तो वी आउट टू लव आवर यंगर्स, ये सेंटेंस अलग तरह के सेंटेंस है। इसको ज्यादा अच्छे से ध्यान रखिए कि आउट टू का यूज बहुत कम होता है, कम से कम सेंटेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, वी आउट टू लव आवर यंगर्स, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं इस तरह के, हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए, तो वी आउट टू लव आवर यंगर्स, ये है। जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे, ये भी इसमें रिक्वेस्ट दिख रहा है, तो वुड यूज हुआ, ठीक है। कोई बड़े होंगे उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई है उनसे ज्यादा थोड़ा उसको कष्ट देने की बात कर रहे हैं, शायद उसको इससे प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए वो ज्यादा उनके प्रति पोलाइट हो रहे हैं, ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, तो उन्होंने वुड यूज किया। वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज। देखिए यहाँ प्लीज भी लगाए, इसका मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपना काम निकालना है उनसे, इसलिए वो वुड यूज कर रहे हैं। तुम कक्षा में अधिक नियमित रूप, यहाँ पे तुम्हें होगा, तुम्हें होगा यहाँ पे, तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली, यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। तो ये इस तरह का सेंटेंस बना के आप यूज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बहुत कम सेंटेंस थे, 1-2 सेंटेंस थे, सभी पे यूज करना। जनरल आपको ये दिमाग में होना चाहिए। ये सब बताने का पर्पस सिर्फ ये है, इस तरह के ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपको पढ़ते समय आते हैं तो आप ये समझिए कि इनको कैसे यूज किया जाता है, और इसके इन सेंटेंसों के बेसिस पे यू शुड आल्सो फॉर्म सम स्मॉल एंड यूजफुल वर्ड बाय योरसेल्फ। अब इसके बाद हम और दूसरे नेक्स्ट क्लास में और आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे सिंपल ऑक्सिलरी वर्ड के थे। टिल देन थैंक्स, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे।